इंद्रप्रस्थ के राज्य में पांडवों ने अपनी महानतम रचना का अनावरण किया। मय सभा, माया और भ्रमों का अद्भुत महल। ऐसी स्फटिक दीवारें जो हवा सी लगें, ऐसे सरोवर जो संगमरमर प्रतीत हों, और ऐसा संगमरमर जो जल सा दिखाई दे। और उसी संसार में प्रवेश करता है दुर्योधन। उसने एक फर्श देखा जो तालाब जैसा लग रहा था, तो उसने अपने वस्त्र उठाए और आगे बढ़ा, पर वो केवल चमकता हुआ स्फटिक था। फिर उसने एक और फर्श देखा जो पत्थर जैसा प्रतीत होता था। वो गर्व से आगे बढ़ा और जल में गिर पड़ा। सभा में सन्नाटा छा गया और फिर भीम हंस पड़े। अर्जुन मुस्कुराए। युधिष्ठिर को छोड़कर अन्य पांडव अपनी हंसी रोक न सके। उनकी हंसी गूंज उठी और दुर्योधन का अपमान क्रोध की ज्वाला में बदल गया। सदियों से एक कथा दोहराई जाती रही कि द्रौपदी हंसी थी कि उन्होंने उसका उपहास करते हुए कहा था, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। पर महाभारत में छिपा सत्य कुछ और है। सभा पर्व में वर्णित उस घटना में कहीं भी द्रौपदी के हंसने का उल्लेख नहीं मिलता। उस अपमानजनक वाक्य का कोई उल्लेख नहीं है। वे शब्द कभी उनके मुख में रखे ही नहीं गए। बाद में जब दुर्योधन अपने पिता से यह घटना कहता है, तो वह दावा करता है कि द्रौपदी अन्य स्त्रियों के साथ हंसी थी, पर वह उसका स्मरण है, व्यास का वर्णन नहीं। और वर्षों बाद द्युत की सभा में जब द्रौपदी को घसीटकर दरबार में लाया गया, दुर्योधन ने उस अपमान को याद किया जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था, पर जिसे वह कभी भूल नहीं सका। तो साम्राज्यों का विनाश किसने किया? एक स्त्री की हंसी ने, या उस पुरुष के दृढ़ विश्वास ने जो कभी घटित ही नहीं हुआ? कभी कभी महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि क्या सत्य है, वह हमें यह चेतावनी देती है कि जिसे हम सत्य मान लेते हैं, उसकी शक्ति कितनी विनाशकारी हो सकती है।